नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8, जिसमें आज का टॉपिक होगा रेखा, रेखाखंड और किरण, यानी कि लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ लाइन, यानी कि रेखा क्या है। देखो रेखा होती क्या है समझिएगा। साधारण शब्दों में सरल बिंदुओं से मिलकर बना वह सीधा रास्ता जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर सिंपल वे में हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा जो होती है वो क्या होती है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। एक सीधा कलेक्शन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ना तो वो इधर ख़त्म होगी और ना तो इधर ख़त्म होगी। ये है हमारी रेखा, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेखा। रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा नामित किया जाता है। अगर इस पर कोई ए लिखा है और एक पॉइंट बी लिखा है तो इसका नाम होगा ए बी, है ना, और इसके ऊपर रेखा का छोटा सा सिंबल बना देंगे, ये रेखा का सिंबल है। ठीक है, इसे हम लोग रेखा बोलते हैं, यानी कि लाइन बोलते हैं। फिर इसके बाद रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, दरअसल इसी का एक पार्ट होता है। यानी कि हमारे पास जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट होता है रेखाखंड। कोई दो बिंदु ले लीजिए, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों अंत बिंदु निश्चित होते हैं। रेखाखंड को मापा जा सकता है, बिल्कुल लाइन सेगमेंट को क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको लाइन बताई, लाइन में क्या होता है, यानी कि रेखा में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है ना। और उसके बाद रेखा पे कोई दो बिंदु ले लीजिए, दोनों के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। अब बात करेंगे हम लोग कि किरण किसे कहते हैं। देखो किरण किसे कहते हैं, किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है ना। थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझना। अब मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट लिया, ये इसे हम क्या बोलेंगे, एक अंत बिंदु। एक देखो एंडिंग पॉइंट है और एक तरफ से लाइन खत्म नहीं हो रही, मीन्स रेखा खत्म नहीं हो रही है, इसका नाम क्या होगा, यह रेखा का वह भाग होता है, यानी कि लाइन का वह पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, केवल एक एंडिंग पॉइंट होता है, उसे हम लोग किरण कहते हैं। किरण यानी कि रे, है ना। तो रेखा को किससे डिनोट करेंगे, रेखा को डिनोट करना है तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट का अगर डिनोट करना है तो ये इस्तेमाल करेंगे, और किरण अगर दिखाना है तो किरण के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है इसे आपको। चलिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा एक कोण पर एक मिनट रुकिएगा, ये पहले देख लीजिए, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। कह रहा नीचे दी गई आकृतियों को देखें, उन्हें रेखा, रेखाखंड एवं किरण के रूप में पहचानें। चलिएगा, पहला वाला आप बताइए, एक बार कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, है ना, क्या नाम है इसका। देखो इसमें एक अंत बिंदु है, एक एंडिंग पॉइंट है, तो एक एंडिंग पॉइंट वाले का नाम क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर एक एंडिंग पॉइंट वाले का नाम होता है किरण, यानी कि रे, है ना, इसका क्या नाम है, रे। फिर इसके बाद यहाँ पे तो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। और इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन बोलेंगे। देखो इसमें दो कहीं पे भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जहाँ पे कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसका क्या नाम होता है, लाइन। चलिएगा, अब कुछ हम लोग एंगल्स देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स दिए गए हैं। कह रहा है एक कोण पर एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणें रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति हैं। चलिएगा, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चित्र एक देखिएगा, यहाँ पे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है ना। इस दौरान देखो कुछ एंगल बने हुए हैं, कुछ एंगल बने हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब दो ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ना, कौन सी कंडीशन, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक हमारी ये लाइन हो गई और दूसरी ये लाइन हो गई। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस दौरान कुछ एंगल बनते हैं। देखो यहाँ पे एक एंगल ये बन गए और एक एंगल, दो एंगल और बने हुए, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बन गया। अच्छा, प्रत्येक पेयर का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या नाम होता है इनका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट इस हिसाब से कोण क्या होते हैं, अपने अपोजिट एंगल के इक्वल होते हैं, यानी कि अपने अपोजिट एंगल के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। देखिएगा, यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 150 का है, ये वाला 150 का है, तो सामने वाला कितने का होगा, ये भी 150 का ही होगा। ये क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। चलिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और बेहतरीन चीज़ें जो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको इसी फिगर में लेके चलता हूँ, है ना, एक मिनट। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, एंगल 1 और एंगल 2। देखो, ये लाइन है, लाइन के जो एक साइड एंगल बनते हैं, है ना, उनका नाम होता है लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कोण, है ना। जितने भी एंगल बनेंगे इनका सबका योग 180 के बराबर होगा। मान लो इसका नाम एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2, तो दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसी तरह से देखो, ये लाइन है हमारी LM और इसकी तरफ दो एंगल बन रहे हैं, एक 1 और 4, तो यानी कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, वो भी 180 के इक्वल होगा। फिर इसके बाद देखना, और दिया गया है यहाँ पे, ये लाइन हो गई, तो देखो नीचे साइड एंगल 3 और एंगल 4 बन रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ पे देखो, ये लाइन है, ये अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर भी कितना होगा, 180। इनका नाम क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन एंगल्स की। चलिएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो। चलिएगा, देखो मैं यहाँ पे इसे ना आपके सामने फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। दोनों क्या है, पैरेलल हैं, है ना। ये दोनों क्या हैं, दोनों रेखाएं पैरेलल रेखाएं हैं। ये क्या हैं, दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल समझ गए ना, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काट रही है इन्हें, ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। इस दौरान हमारे पास कुछ एंगल बन रहे हैं, मैं सारे एंगल के नाम लिखता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इन पर डिस्कशन करते हैं, है ना। चलिएगा, एंगल 1 इसका नाम है, एंगल 2 नाम है, इसका नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम M है और इस लाइन का नाम N है। ठीक है, L M N हमारे पास 3 लाइन है, 3 रेखाएं हैं। फिर इसके बाद ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7, ये है एंगल 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एंगल इक्वल होते हैं, है ना। अब देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। देखो एंगल 1 जो है हमारे पास, ध्यान से देखना, एंगल 1 जो इक्वल होगा वो एंगल 5 के होगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल, देखो ऊपर साइड के जितने एंगल होंगे, है ना, 2 किसके इक्वल होगा, ऊपर साइड के एंगल देखो इस वाली लाइन में 6, एक तो ये हो गए, है ना। दूसरा देखना, और एक पेयर है हमारे पास, 3 इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के, है ना। इनके नाम क्या होंगे, मैंने क्या बताया आपको कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, कौन, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, और इसका नाम क्या होगा। ये सारे जितने भी मैंने अभी हाईलाइट किए हैं ना, इन्हें हम लोग संगत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण, है ना। संगत कोण कौन कौन सा, देखो बेटा, 1 बराबर है 5 के, 1 बराबर 5, और उसके बाद देखो 2 बराबर है 6 के, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7 और 4 इक्वल टू 8। इन सभी का नाम क्या है, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि करेस्पॉन्डेंस एंगल, करेस्पॉन्डेंस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और एंगल्स जो हमें जानने हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी कुछ एंगल हैं हमारे पास जो अंतः एकांतर कोण है, यानी कि हमारे पास अंतः एकांतर कोण है ना, इंटीरियर इंटरनल एंगल्स, है ना, इंटीरियर
अब देखिएगा ध्यान से, मैं अब आपको बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अल्टरनेट होंगे और इंटीरियर होंगे। देखिएगा यहाँ पे बेटा एंगल 3 एंगल दिख रहा है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण 4 बराबर होगा 6 के। 4 बराबर होगा किसके, 6 के। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 बराबर 5 के होगा, 4 बराबर किसके होगा, 6 के होगा। 3 बराबर 5 के होगा, 4 बराबर 6 के होगा। इनका नाम क्या होगा, अंतः एकांतर युग्म कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम बाह्य एकांतर कोण की, यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल, इंटरनल, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। देखो 1 इक्वल टू होगा बेटा, 1 इक्वल टू होगा हमारा एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, किसके, एंगल 7 के। और एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। ठीक है, ये क्या नाम होगा इनका नाम है बाह्य एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा आप देखिए थोड़ी सी, और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन जो एन है, यानी कि तिर्यक रेखा जो हमारे पास एन है, इस दौरान देखो कुछ एंगल अंदर साइड बन रहे हैं। ये पैरेलल लाइन है 2, और ये एंगल देखो यहाँ पे अंदर साइड, ये 3 और 6 एक साइड बन रहे हैं अंदर। तो इनका क्या होगा, इनका भी सम 180 होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू भी कितना होगा, 180 होगा। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, 3 प्लस 6, ये क्या होंगे, 180 का सम होता है इनका। ये मैंने आपको बता दिया है ना, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। चलिएगा एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिएगा मैं बात करूंगा सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डेंस एंगल। देखो करस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से हैं, 1 इक्वल टू है 5 के, 1 इक्वल टू है किसके, 5 के। 2 इक्वल टू किसके है, 6 के। और इसके बाद ये हो गया। फिर देखो 3 इक्वल टू किसके है, एक बार बताइएगा, 3 इक्वल टू है 7 के, और 4 इक्वल टू है किसके, 8 के। तो ये जितने एंगल मैंने हाईलाइटेड किए, ये सभी क्या है बेटा, इन्हें हम लोग बोलते हैं संगत कोण युग्म, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। क्या बोलते हैं इन्हें, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। अब हम बात करेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे 3 बराबर होगा 5 के, और यहाँ पे 4 बराबर होगा 6 के। 3 बराबर 5 के, 4 बराबर 6 के। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम बात करेंगे बाह्य एकांतर कोणों की। देखो बाह्य एकांतर कोणों के अंतर्गत क्या आएगा बेटा, 1 इक्वल टू होगा किसके, 7 के। 2 इक्वल टू होगा 8 के। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, तिर्यक छेदी रेखा है, यानी कि जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके बीच में उसके द्वारा जो उनके बीच में, यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनाए गए हैं, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6, इनका सम कितना होता है बेटा, 180। एंगल 3 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, 180। इसी तरह एंगल 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू भी 180 होता है। ये बात हमें याद रखनी है। चलिएगा लास्ट स्लाइड बची हुई है, उसे भी देख लेते हैं, कुछ आपको वर्क करना है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि फिगर 3 में L पैरेलल M है, वह रेखा N एक तिर्यक रेखा है ना। वो कह रहा है कि L पैरेलल M है, यानी कि L और M दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो इस दौरान कह रहा है एंगल 1 अगर हमारे पास 115 डिग्री का है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिएगा एंगल 1 कितना दे दिया बेटा, 115, ठीक है, ये 115 डिग्री का दे दिया। 115 है ना, 115 डिग्री का एंगल 1 दे दिया गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि एंगल 2 कितना होगा। अब आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 कितने होने चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1। एंगल 1 कितना है, 115 डिग्री, है ना। तो कितना बचेगा बेटा, ये 65 बचेगा ना, 65, 65 5 2 70 10 80, है ना। ये 65 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ गया, 65
5 डिग्री। इसके बाद हमसे पूछा गया एंगल 3। अब आपको पता है देखो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे ढक लो, इधर वाले को आप समझ लो ये नहीं है हमारे पास, तो देखो दो लाइनें बन रही हैं हमारे पास, दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इस दौरान हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। एक एंगल ये 1 है और ये एंगल है 3। 1 इक्वल टू क्या होगा 3, इनका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिएगा, इसके बाद एंगल 3 आ गया किसके, यानी कि एंगल 3 हो गया एंगल 1 के इक्वल, यानी कि ये भी हो जाएगा 115 डिग्री। अब देखते हैं एंगल 5। अब देखो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें काट रही है। इस दौरान जो एंगल 1 है वो यहाँ बन रहा है, एंगल 5 यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों का नाम अभी हम लोगों ने जाना था, ये संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्या नाम है इनका, करस्पॉन्डेंस एंगल है, लिखिएगा आप ब्रैकेट में। तो इसको कितना बोलेंगे हम, 115 डिग्री। 1 बराबर 5 के, तो 115 डिग्री ही होगा। अब आ जाओ 8 के पास। देखो 8 किसके इक्वल होगा, देखो 8 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, ये है हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो एंगल 8 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 65 डिग्री। समझ गए ना, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो होगा, ये एंगल इसके बराबर ही तो होगा। क्यों, ये है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिएगा, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।